अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपने मुझे मिस किया होगा लास्ट 3 डेज़। आई एम रियली सॉरी, लास्ट 3 डेज़ वर रियली बिजी क्योंकि 9 अप्रैल मेरी बर्थडे थी और आपसे बहुत से लोगों ने मुझे विश भी किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबको तो जवाब मैं नहीं दे सकी ऑन ट्विटर, लेकिन मैनी थैंक्स और बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों की विशेस पढ़ के। स्पेशली इतना प्यार, इतना एक अपनाइत सी फील होती है, ऐसा लगता है मेरी अपनी फैमिली है जो। और स्पेशली बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मुझे पता भी नहीं था और वो मुझे यूट्यूब के ऊपर मैसेज कर रहे थे कि हैप्पी बर्थडे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए 9 अप्रैल जो था वो पिछले साल बहुत बुरा दिन गुजरा था, क्योंकि आपको पता है 9 अप्रैल को क्या हुआ था। और मेरी बर्थडे का दिन एक ब्लैक डे की तरह मनाया जाए, इसका एक अलग ही सदमा है। लेकिन डेफिनेटली लास्ट ईयर मेरा वो दिन बहुत गुजरा, इस साल मेरा वो दिन उतना ही अच्छा गुजरा और अल्लाह का शुक्र है। इस खुशी में एक खुशी ये भी है कि इस 9 अप्रैल हम दोबारा से इंशाल्लाह अपने हकीकी आज़ादी की तरफ जो है वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इलेक्शंस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और एक दफ़ा फिर हमारा वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान होगा और ये वक्त करीब आने वाला है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस साल के 9 अप्रैल की, क्योंकि ये करीब आ चुका है। अब मूविंग ऑन टूवर्ड्स द टॉपिक्स, मैं आपको बताऊं बहुत सी चीज़ें जो लास्ट 3 डेज़ में हुई हैं और मैंने मिस कर दी हैं, बताना मिस कर दी हैं। डेफिनेटली आई वाज फॉलोइंग, लेकिन मैं क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई तो वो चीज़ें जो हैं वो स्किप हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो व्यू पॉइंट है उनके ऊपर वो मैं आपको देती जाऊँगी। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो है मुफ्ती सईद से रिलेटेड, जिन्होंने इमरान खान साहब और बिशरा बीबी साहिबा का निकाह पढ़ाया था और उसके ऊपर अब उनकी एक वीडियो जो है वो सामने आई है और उनका इंकशाफ जो उन्होंने अदालत में अपने बयानात दिए हैं वो अजीब व गरीब किस्म के, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके ऊपर काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो उसके ऊपर आज बात कर लेते हैं और साथ ही मैं आपको उसके ऊपर तो डिटेल से बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो चंद चीज़ें मैं इंक्लूड करना चाहूँगी बिगिनिंग में, जो कि इंपॉर्टेंट है बात करना। उसके ऊपर पहले मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो है उसके खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। और आपको पता है ये वो बिल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पर काटने की कोशिश की जा रही है, चीफ जस्टिस के पर काटने की कोशिश की जा रही है कि सो मोटो एक्शन जो है वो चीफ जस्टिस खुद अकेले ना ले सकें किसी चीज़ के ऊपर। और इसके ऊपर 8 सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने उमर अताब इंदयाल साहब ने इसके ऊपर 8 मेंबर्स बेंच जो है वो तश्कील दे दिया, जो कि आज समाअत करेगा सुबह 11:30 बजे। और इसके ऊपर तो चलिए आपको बता देती हूँ, साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि ये कल चीखें निकलने वाली हैं, आप ये याद रखिएगा। कल और स्पेशली ये जो कमिंग वीक है बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है कल, क्योंकि ये तो मैं पहले ही बात, आपको जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि जिस वक्त ये बिल जो है वो पेश किया जा रहा था और ये अजीब व गरीब किस्म के बिल जो हैं वो मंजूर किए जा रहे थे, तो मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे उड़ा दिया जाएगा। तो वही होना है, आप देख लीजिएगा कल इसके आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे। 8 जो जजेस हैं इनमें वो है चीफ जस्टिस उमर अताब इंदयाल साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं, जस्टिस अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक है, जस्टिस हसन अजहर हैं और शाहिद वहीद साहब हैं। तो ये लोग कल हमें, ये जजेस कल जो है वो समाअत जो है वो सुनेंगे 11:30 बजे। और आपको मैं ये पहले ही बताती आई हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी अपने इख्तियारात के ऊपर इन्हें क्रॉस नहीं लगाने देगी। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि एक ही इंडिपेंडेंट इदारा जिसके पर काटने की कोशिश, एक नहीं अब 2 कह सकते हैं, एक हमारी फ़ौज है और दूसरा अदलिया है जो इंडिपेंडेंट है, और इन इदारों को कंट्रोल करने की किसी ना किसी तरह से भोंडी कोशिशें जो हैं वो की जाती हैं, लेकिन ये फेल हो जाएंगी। अच्छा, इसके टेक्निकल रीजंस भी मैंने आपको बताए हुए डिटेल से पहले भी पिछली वीडियोस में कि आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इनके इंटरनल जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर वो खुद कानून साजी करने के उनका हक है उनका, और वो आपसे डिक्टेशंस लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है और ना ही आप डिक्टेशंस दे सकते हैं। तो ये खैर एक टेक्निकल वो है वजह है और इसके ऊपर पहले बहुत डिटेल से बात हो चुकी है। सो लेट्स मूव ऑन। कल सुबह 11:30 बजे आप एक और तमाशा देखेंगे और इनकी चीखें निकलती हुई देखेंगे। आजकल अदलिया को जितना इन्होंने तंग करना शुरू किया और उनके ऊपर बकवास करनी शुरू की हुई है इस हुकूमत ने, कल उसमें इजाफा होने जा रहा है। तो बेसिकली वो जैसे खान साहब ने कहा था ना जाते जाते कि कौम एंजॉय करेगी, तो कौम के एंजॉय करने का असल वक्त शुरू हो गया और कौम एंजॉय करेगी कल, आप देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये बताऊं कि 2 दिन बाद की तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें अब आपको ये एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि 10 से 11 की ये जो तारीख थी अप्रैल की, इसमें हुकूमत को बाइंडिंग था कि उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के को फॉलो करते हुए
जो इलेक्शन कमीशन है उसे फंड्स जारी करने थे हर सूरत इससे इलेक्शंस के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया कि जी हमें तो फंड्स नहीं दिए गए हुकूमत की तरफ से। तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख जो है वो दे दी है। सॉरी मैं आपको ये बता देती हूँ, न्यूज़ पूरी पढ़ के सुनाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है हुकूमत से रिलेटेड जो मुतल्लिका हल्के हैं, और इसके अंदर मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ हाईलाइट करने वाली है वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने पर हुकूमत और स्टेट बैंक को नोटिस। पहले मैं आपको खबर पढ़ के सुना देती हूँ, फिर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम नहीं किए जो अदालती अहकाम की हुक्मदूली है, जिसके नताज कानून में वाज़ेह हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके ऊपर आपकी बाद में आपको ठीक करते हैं, लेकिन पहले फ़िलहाल इस मामले को हम डील कर लें। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरों को परसों 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया और गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म दिया। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत करते हुए इस्तफसार किया, बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल क्यों नहीं हुआ। अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म कर दिया। अच्छा, अब मैं इस हवाले से मेरे पास एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है वो मैं आपको बता देती हूँ जी। तो पैरा 3 में लिखा हुआ है कि द फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एज अफोर्सेड इज प्रोमा फेशिया डिसोबीडियंस। द कॉन्सिक्वेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम सच defiance of the court are well settled and known. Every person who embarks upon, encourages or instigates disobedience or defiance of the court can be held liable and accountable. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ना एक थ्रेट लेटर इन्हें बता दिया जारी हो गया है कि आपके ऊपर जो भी इससे रिलेटेड आपकी कार्रवाई है वो तो आपके ऊपर होगी तौहीन अदालत की, लेकिन हम पहले ये मामला ज़रा डील कर लें, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। और अब होगा क्या, अगर तो हुकूमत इसके बाद फंड्स की फराहमी नहीं करती तो फिर वो सीधा घर जाएंगे, पूरी जो काबीना है वो घर तशरीफ़ ले जाएगी। तो अगर तो ये कुर्बानी देने के लिए जो है वो तैयार हैं और इसके पीछे भी इन्होंने कोई लार्जर प्लान रखा हुआ है जो कि अभी तक इन्हें समझ नहीं आ रही है कि सारे प्लान्स इनके फ्लॉप हो रहे हैं, तो वो बाय द वे इनको अगर ये समझ रहे हैं कि ये सियासी शहीद बन जाएंगे तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है ऑनेस्टली, और इनसे इनका वोट बैंक भी इंक्रीज़ नहीं होगा। जितना इन्होंने 1 साल में जुल्म कर दिया अवाम के ऊपर, तो इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो अगर कर लेते हैं हम मुफ्ती सईद से रिलेटेड, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे आज जस्टिस एजाज अफसल जो हैं, उन्होंने जो पानामा बेंच का जो फैसला था उसमें आपको पता है कि वो भी शामिल थे, और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए वॉल्यूम 10 से रिलेटेड। आपको पता है वॉल्यूम 10 का बहुत चर्चा होता रहा है और लोगों का, अवाम का इसके ऊपर एक गम व गुस्से का इजहार भी रहता रहा है कि भाई आपने वॉल्यूम 10 क्यों छुपाया, क्यों खोला क्यों नहीं है, इसके अंदर जो चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए कि क्या है। और आज उन्होंने उसके ऊपर से पर्दा उठाया, आरवाई ने स्टोरी ब्रेक की है और इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें नवाज शरीफ ने 6 साल अपने बेटे से तनख्वाह, ये जो कहते हैं ना बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाल दिया या कामे के ऊपर निकाल दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने बताया जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कि ये जो है 6 साल अपने बेटे से तनख्वाह लेते रहे हैं और वो तनख्वाह इन्होंने जो है वो मेंशन नहीं की है, और साथ ही इनके जो बैरून मुमालिक में माली मामलात हैं उनसे रिलेटेड है पूरा वॉल्यूम 10 भरा पड़ा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और आपको ये बताऊँगा साथ ही इफ्तिखार घुमन साहब हैं सेक्रेटरी इंचार्ज IK के, जो उनको आज किडनैप कर लिया गया और किडनैपिंग का सिलसिला जारी है पूरे ज़ोरों शोर से, और पता नहीं इसमें से इन्हें क्या निकालना, इन्हें समझ नहीं आ रही है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बंदा जिसको आपने उठाया उसको आपने बदल दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ना कोई आवाम के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जो आप जिस किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं या कोई स्टेटमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं, ना वोट बैंक पर फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो आपकी अपनी प्रेस्टीज के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके दिमागी लेवल का जो है एक वो मुआयना कराना चाहिए कि आप ये तो सैनिटी लेवल ही नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन खैर ये हुकूमत जो काम भी कर रही है वो इंसेन ही है, सारे कौन सा काम इन्होंने ढंग का किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, अच्छा चलिए ये बातें हो गई। अब मैं आपको मुफ्ती सईद साहब जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें बता दूं। एक तो मुफ्ती सईद, आपको पता है कि इन्होंने बुशरा बेगम और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का जो है वो निकाह पढ़ाया था। तो अब आके इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये बातें इन्हें बोलनी चाहिए, और आके वो अदालत में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी वो दौरान इद्दत निकाह पढ़ाया था और इसलिए दोबारा भी निकाह पढ़ाया था। तो वो अजीब व गरीब सी एक मेड अप स्टोरी है जिसके ऊपर वो आ रहे हैं। तो उन्होंने ये जो बयान दिया कि जी दौरान इद्दत था इसलिए वो निकाह नहीं हुआ, तो दोबारा जी वो निकाह पढ़ाया गया फिर और ये एक तरह से उन्हें इमरान खान को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है एक अजीब व गरीब तरीके से। मतलब पहली बात तो कौम का कोई लेना देना नहीं है इमरान खान साहब ने निकाह पढ़ाया या नहीं पढ़ाया,
वो तो कोई मतलब हमें क्या लेना देना है, हमारा क्या इसके अंदर वो है। अच्छा ये सिर्फ इमरान खान को अहल या नाअहल करने के चक्कर में बैठे हुए हैं, वो भी नहीं, इसमें से कुछ नहीं निकलना, ठीक है। जैसे इनका भी पिछला आपने देखा है कि उसमें से कुछ नहीं निकला, घड़ी चोर और तोशाखाना और अपने जो है वो BMWs निकल आई हैं, गाड़ियाँ लेना अलाउड नहीं है और वो इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने गाड़ियाँ ली हुई हैं। ये तो इनके अपने हालात हैं जो तोशाखाना में से निकले हैं। तो साथ ही अब ये जो है एक नई स्टोरी आ गई है जी। अच्छा ये भी पाइपलाइन में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने इसलिए लाते हैं कि अच्छा एक फेल होगा तो फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरा फेल होगा तो तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन फेलियर का रिकॉर्ड जो है इन्होंने बनाना है, कोई सेंचुरी मुकम्मल करनी है इन्होंने इंशाल्लाह। आपको बताया कि कौम का मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब का आप एक अपना बयान है जो इन्होंने अपने पास्ट में दिया है और वो इन्हें आज याद नहीं है, तो इन्हें याद करा देते हैं कि वो इन्होंने कहा था कि ये औरत के अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो खुद ये बात कह देती है कि मेरी इद्दत जो है वो पूरी हो गई है, तो आप कोई भी नहीं होते उससे क्वेश्चन करने वाले, और ये उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर वो कह देती है कि भाई मेरी इद्दत पूरी हो गई है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि इसकी इद्दत नहीं हुई और इसने दौरान इद्दत की है। तो ये बात बुशरा बीबी ने खुद रिकॉर्ड के ऊपर की हुई है, मेरी इद्दत पूरी हुई है, और उन्होंने वीडियो में बताया है, जो कि नदीम मलिक साहब को मेरे ख्याल से इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि बड़ी बातें की जाती हैं कि मेरी दौरान इद्दत शादी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, और इवन मेरी इद्दत भी जो है वो मेरे अपने घर में पूरी हुई थी। अच्छा उसको लेके भी बड़े से क्वेश्चन खड़े कर दिए कि भाई अपने घर उनके फर्स्ट हस्बैंड के साथ इद्दत क्यों पूरी हुई है। तो इद्दत को लेके जो एक और बनाया जा रहा है कि जी उन्होंने वहाँ पे इद्दत पूरी की है या यहाँ पे इद्दत पूरी की है, मतलब अजीबो गरीब से एक तमाशा लगाया हुआ है। पहली बात तो ये है कि वो इद्दत जो उन्होंने बताया है कि अपने फर्स्ट हस्बैंड के घर में पूरी की है, मे बी वो इस्लामिकली मैंने चेक किया, वो जायज़ है बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये फैक्ट जाके चेक खुद भी कर सकते हैं और इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें क्या लेना देना इद्दत पूरी हुई है नहीं हुई। मतलब अजीबो गरीब तमाशा। खान साहब एक शादी करें, 4 शादियाँ करें, 10 शादियाँ करें, आप क्या इसमें से निकालेंगे? अवाम ने नहीं आपकी सुननी, अवाम ने आपको, आप कुछ भी निकाल के ले आएंगे, उन्होंने आपको नहीं आपकी एक बात भी सुननी। और जितना आप उनके खिलाफ जा रहे हैं उतनी अवाम आपके खिलाफ हो रही है। इतनी सी बात इन्हें समझ नहीं आ रही है कि मुफ्ती साहब का एक जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आई आपने देखी है, उसमें एक अजीब चीज़ जो नोटिस करने वाली है ये कि वो शायद उन्होंने सर्दियों में रिकॉर्ड की थी, पहले की रिकॉर्डिंग अब लीक हुई है, सर्दियों में रिकॉर्ड करके उन्होंने रखी हुई थी। और उनके जिसमें उसमें उनके कपड़े जो थे वो जैकेट पहनी हुई है उन्होंने, और वो भी इंतहाई आई थिंक बहुत ही खस्ता हाल थी वो जैकेट भी। लेकिन द थिंग इज़ कि या तो ये वीडियो सर्दियों में रिकॉर्ड हुई है या शुमाली इलाका जात में रिकॉर्ड हुई है, ये तो बड़ा विजिबल हो गया। वो कहते हैं ना चोर अपने कोई ना कोई फुटप्रिंट्स छोड़ जाता है, तो ये यहाँ पे वही हिसाब हुआ है। फिर साथ ही आपको बताऊँ कि इससे कोई टक्के बराबर असर नहीं पड़ना इमरान खान की प्रेस्टीज पे, उसके वोट बैंक पे, किसी चीज़ पे। लेकिन साथ ही जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा चले जाते हैं कि ये पहले भी हो चुका है और ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हो चुका है। आज मैं इसके ऊपर पढ़ी थी कि मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद थे जो कि ख़तीब थे बादशाही मस्जिद लाहौर के, उनको इस्तेमाल किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इस्तेमाल किया था बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़। और उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी कि बेनज़ीर जो है वो मुसलमान नहीं रही हैं, इसलिए इनका निकाह टूट गया, और अगर ये निकाह जो है वो इन्हें दोबारा करना पड़ेगा, पहले ये तौबा करें उसके बाद ये निकाह करें, उसके बाद जो है और जो बंदा इनकी मुआवनत करेगा वो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और मैं कुरान पाक सर पे उठा के कहता हूँ, ये लिटरली मैंने उनकी आज वीडियो सुनी है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी हो सकता कोई, कि मतलब किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की जहालत है कि आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही। और ये जो फिल्म आज चल रही है इसका एक पूरी हिस्ट्री है, इसका पूरा बैकग्राउंड है कि कब से चलती आ रही है। तो निकला उसमें से भी कुछ नहीं था, निकलना इसमें से भी कुछ नहीं है। अब ये कब तक ये तमाशे चलेंगे, ये इनको बंद होना चाहिए। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ना इन्हें एक ज़बरदस्त किस्म की शट अप कॉल देनी चाहिए कि ये इस घटियापन का भी एक लेवल होता है, अल्लाह ताला दुश्मन भी दे तो वो कम ज़र्फ ना दे। बस इतनी सी बात के ऊपर मैं इसे एंड करूँगी। साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर आज हेयरिंग है लार्जर बेंच की, और तमाम तर डिटेल्स जो भी अभी तक से रिलेटेड थी वो मैंने आपको दे दी हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के बारे में क्या बातें हो रही हैं, कांग्रेस के लोग जो है वो इस वक्त PTI के हक़ में बोल रहे हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है उनके हक़ में बोल रहे हैं, और वहाँ पर मरासला जो है वो जमा कराया जा रहा है टू द प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो वो चीज़ें हैं, उनके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।